हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसके आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5th में हमें क्या बोला है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। यानी कि बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया गया 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई दी 3.5 मीटर। रुपये 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें उस बेलनाकार वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय निकालना है। इतना हुआ क्लियर। अभी हमको दिया क्या गया था कि व्यास दिया था, व्यास से हम अपनी त्रिज्या निकाल लेंगे और ऊंचाई हमें दी गई है और रुपए दिए गए हैं 1 मीटर पर, 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने की लागत दी गई है। ठीक है, अभी आप देखो तो जो हमें व्यास दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया है और जो ऊंचाई दी है वो मीटर में दी है। और जो हमें क्वेश्चन में बोला है कि मीटर स्क्वायर प्रति मतलब कि प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का व्यय, तो हमें इतना पढ़ के क्या पता चलता है कि हमारे पास जो व्यास है उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई भी मीटर में दी गई है और आपको जो लागत दी गई है वो भी मीटर के हिसाब से दी गई है। ठीक है, तो पहले आप देखिए, बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या क्या हो जाएगा 50/2। हम इसको बाद में कन्वर्ट कर देंगे, तो 50/2 क्या हो जाएगा, यानी कि 50/2 क्या हो जाएगा हमारी त्रिज्या। यानी कि मैंने क्या बोला था कि व्यास का आधा क्या होता है, आपकी त्रिज्या होती है। तो वैसे ही हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ से 2 से 50 कैंसिल आउट होगा तो 25 आ जाएगा। 25 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारी त्रिज्या आ गई। क्योंकि हम जब व्यास को कन्वर्ट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो त्रिज्या निकालनी है, तो हम पहले त्रिज्या निकाल लेते सेंटीमीटर में, फिर उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में त्रिज्या निकाले, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 25 सेंटीमीटर में 25/100 क्या हो जाएगी हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अभी आप कैंसिल आउट करने का सोचोगे तो कैंसिल आउट मत करो, आप सिंपली क्या करो कि 25 है और नीचे 100 है, यानी कि 2 जीरो हैं। ठीक है, 2 जीरो के बाद आप पॉइंट लगा दो, आपकी त्रिज्या निकल जाएगी, वो भी मीटर में। तो यहाँ पे 2 डिजिट क्या हो जाएंगी 5 और 2, इसके बाद पॉइंट लगाया और फिर 0, तो ये क्या आ गई 0.25 मीटर हमारी त्रिज्या आ गई। अभी हमें बेलनाकार स्तंभ जो दिया गया था उसका वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय निकालना हमें। तो हम इसमें भी क्या निकालेंगे, पहले उस बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, फिर 1 मीटर स्क्वायर की लागत दी गई है, फिर जो हमारा क्षेत्रफल आएगा उसको उस लागत के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे। वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारे पास 2πr/h। आई होप कि आपको अभी तक ये जो बेलनाकार स्तंभ यानी कि बेलनाकार का वक्र पृष्ठ है बेलन का, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लर्न हो गया होगा। अभी हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7। जब तक आपको पाई की वैल्यू नहीं दी जाती तब तक आप क्या मानोगे कि 22/7 इसकी पाई की वैल्यू होती है। फिर आर हमने निकाला था 0.25 और फिर एच हमारे पास था 3.5। अभी हम पहले पॉइंट को हटा लेते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई दिखे। अभी यहाँ पे 2 डिजिट्स तो पॉइंट की दिख रही है, एक अपॉन की और एक सिंपल है। तो हमने क्या किया 22/7 और फिर 25 का जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या आ जाएंगी 2 जीरो आ जाएंगी। 3.5 1 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आ जाएगी। अभी हम इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेते हैं। अभी जब आप देखोगे तो 7 से 35 कैंसिल आउट हुआ, 7 5 35। ठीक है, अब जो ये 5 है, अभी जो ये 2 है, 2 से हमने इस 10 को कैंसिल आउट किया तो आ गया 5। ठीक है, 2 5 और फिर जब हमने इसको इसके साथ कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 5। इतना क्लियर हुआ। अभी ऊपर क्या क्या आया है, यानी कि ये आपके यहाँ से आ गया था 7 5 35 और 5 5 25 और 2 5 10। इतना क्लियर हुआ। अभी आपको बस सिंपल नीचे दिख रहा है, नीचे तो 100 बचा और ऊपर क्या बचा 22 5 और 5। तो ऊपर वालों के मल्टीप्लाई कर दो और फिर नीचे 2 जीरो है ही, तो जो बचा था वो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अभी जब हमने 22 5 और 5 की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 550 अपॉन 100। तो अभी मैंने देखा कि यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो रही है तो मैंने 0 कैंसिल कर दी। अभी हमारे पास आ गया 55/10। अब 1 के बाद पॉइंट हम लगा देंगे, क्यों? क्योंकि नीचे 1 जीरो है।
तो एक के बाद पॉइंट लगाया तो हमारा क्या गया 5.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका वक्रपृष्ठ आ गया, बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ आ गया। अभी हमें क्या निकालना था, लागत निकालनी थी कि उस बेलनाकार स्तंभ को पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। जब हम 1 मीटर एरिया में लगाते हैं, 1 मीटर एरिया में पेंट करते हैं तो हमारी लागत आती है 12.50। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना होता है, यानी कि पेंट कराने में लागत जो आती है वो आती है 12.50। तो हमारा जो क्षेत्रफल आया है 5.5 मीटर स्क्वायर, उतने पर जब हम पेंट कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, जो हमारे पास 1 की लागत है, 1 मीटर की लागत है, वो हम इस मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12.50 की मल्टीप्लाई 5.5 से करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जब आप इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे, कुछ देर के लिए पॉइंट को भूल जाना, पॉइंट भूलने के बाद जब आप इनके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 68.68750 समथिंग कुछ आएगा आपके पास। ठीक है, अभी आप देखो कि पॉइंट कितने के बाद आना है, तो 1 डिजिट यहाँ पे है और 2 डिजिट यहाँ पे, यानी कि टोटल 3 डिजिट हो गए। 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो 3 डिजिट एक यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, 0 बाद में लगाओ या न लगाओ कोई मतलब नहीं होता है, मतलब कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है कि पॉइंट के बाद 0 तो हमें लगानी पड़ेगी, लेकिन पॉइंट से पहले है तो आप लगा लो ताकि आपका पॉइंट अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3 डिजिट के बाद यहाँ पे 7 के बाद क्या आ गया, 7 से पहले क्या आ गया, पॉइंट आ गया। तो हमारा जो आंसर आया वो है, हमारा आंसर ये है 68.75 रुपये। ठीक है, हमारे पास इतने रुपए हमें देने पड़ेंगे अपने उस बेलनाकार स्तंभ पर पेंट कराने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही ईजी क्वेश्चन सही है, अगर आपको फॉर्मूला पता है और आपको कॉन्सेप्ट पता है कि इसमें क्या दिया गया है, क्या निकालना है, क्वेश्चन को एनालाइज करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, फिर उसके से आप अपना फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकाल लो बेसिकली। फिर इसमें रह ही क्या जाता है, बस कैलकुलेशन। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यानी कि अभी आपको क्वेश्चन में ही बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया गया है। अभी देखते हैं आगे क्या करना हमें। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, यानी कि अभी आपको त्रिज्या दे दी गई है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेसिकली हमें इसमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। आपको वक्र पृष्ठ दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, आपको हाइट निकालनी है। जब आप ये देखोगे, अब आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही लगाएंगे जिसमें 2πr(h) होता है, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 4.4 मीटर स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि वो आपको आंसर में दिया गया है कि ये इसका क्षेत्रफल है। इतना होने के बाद आपको त्रिज्या दी गई है, तो वहां से आप हाइट आसानी से निकाल सकते हो। तो आ रहा है आपके पास 0.7 मीटर और हाइट आपको निकालनी है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 4.4। तो अभी आप कैसे लिखोगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr(h) बराबर कितना दिया गया है हमें, 4.4 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अभी जब आप देखोगे 2πr(h) बराबर है 4.4। अभी आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.7 और h इक्वल्स टू 4.4। अभी आपको h की वैल्यू निकालनी है। जब हम आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा सेकंड चैप्टर या फिर ऐसे कोई चैप्टर्स जिसमें हमें x, y या फिर z की क्या करनी होती है, वैल्यूज फाइंड करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जिस साइड वो वैल्यू है उसको उसी तरफ छोड़ के बाकी जो डिजिट्स हैं, जो बाकी डिजिट्स बच जाती है, उसको हम दूसरी साइड लेके जाके सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम इसमें करेंगे। h को इसी तरफ रखना है, क्यों, क्योंकि हमें h निकालना है। ठीक है, फिर बाकी डिजिट्स हैं जो वो दूसरी साइड भेजेंगे। ये 4.4 यहाँ पे पहले से ही था। अभी आप देखो, मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। 4.4 आपके पास यहाँ पे था, h आपको निकालना है, तो ये 2, 22 और 0.7 के आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में, यानी कि हम इसको नीचे लिखेंगे। अभी जो ये 7 है वो नीचे है, यानी कि डिवाइड में है, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऊपर लिखेंगे। इतना हुआ क्लियर। अभी आपको बस इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, यानी कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके पॉइंट्स हटा के तभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये जो h है, यहाँ पे पहले आप पॉइंट हटा लीजिए, तो आप देखोगे कि बाकी डिजिट सेम लिख के फिर यहाँ पे एक के बाद पॉइंट यहाँ पे है और एक के बाद पॉइंट यहाँ पे, यानी कि एक 10 ऊपर आएगा, एक 10 नीचे आएगा। इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 आएगा और इसका पॉइंट हटा के ऊपर 10 आएगा। ठीक है, अभी देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि जब आप 0.7 को लिखोगे तो खाली 7 लिखोगे, 0.7 लिखने का कोई मतलब नहीं है, मतलब बोला वो 7 ही जाएगा। ठीक है,
फिर जब आप 2 और 22 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 44, तो यहाँ से आप ये कैंसिल आउट कर दोगे। यानी कि बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास कोई डिजिट नहीं बची, इट मीन्स 1 बचा है। तो हाइट आपकी क्या आ गई 1, और यूनिट क्या लगाओगे आप मीटर। इसका हमने स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपके पास ये एक वैल्यू फाइंड की है, हमें इसमें क्षेत्रफल नहीं निकाला था। मैंने आपको बोला था कि जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तभी आप क्या लगाते हो, स्क्वायर लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हाइट निकालनी थी, तो हाइट में हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, सिंपली एक यूनिट लगा देंगे जिसमें हमारी आई 1 मीटर। ये हमारी क्या आ गई, उसकी बेलनाकार जो बेलनाकार त्रिज्या, यानी कि इसकी त्रिज्या आ गई, जो आपके पास पिक्चर दी गई थी, जो इस क्वेश्चन में बोला था। तो यहाँ पे हमारे इस वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराने थे 5th और 6th, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।